10 केमिस्ट्री विद प्रवेश में आपका स्वागत है। और मैं क्लास 10th की फर्स्ट लेसन केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन से आपके रिवीजन टाइम की बात कर रहा हूँ। ठीक है, बहुत से क्वेश्चन आते हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं, तो आप उस पर थोड़े से चिंतित होते हैं। तो देखिए किस तरीके से बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस साल के पेपर में ही आप देख सकते हैं कि जो आपका हुआ है कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो पहला क्वेश्चन बिना देरी किए हुए लेते हैं बेटा। क्या है ये? आयरन नेल इज प्लेस इन सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। द नेल इज टेकन आउट आफ्टर 50 मिनट्स। द नेल विल बी फाउंड टू बी कवर्ड विथ। कहने का सीधा सा मतलब ये है कि आपने एक टेस्ट ट्यूब लिया था। ठीक है, आपने एक टेस्ट ट्यूब लिया था और इस टेस्ट ट्यूब में आपने सॉल्यूशन लिया था कॉपर सल्फेट का, और इस कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में आपने आयरन नेल, ये नेल है, ये नेल किसकी बनी है? आयरन की। इस नेल को आपने 15 मिनट्स के लिए इसमें फिक्स कर दिया। ठीक है, और आफ्टर 15 मिनट इस आयरन नेल को जब आप बाहर निकालते हो तो इस पे कुछ डिपॉजिट्स देखने को मिलता है। वो डिपॉजिट्स किस कलर का होता है? पूछा जा रहा है ब्लू डिपॉजिट्स, ब्राउन डिपॉजिट्स, ग्रे डिपॉजिट एंड ग्रीन डिपॉजिट। तो देखिए क्या है कि आप एक वीडियो जरूर देखिए कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होते हैं। उस पर मैंने बना के एक वीडियो रखी हुई है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एक वीडियो बना के रखी है जिसमें मोर रिएक्टिव मेटल, जिसमें क्या करता है, जब भी आप एक मोर रिएक्टिव मेटल लेते हैं, ठीक है, मोर रिएक्टिव मेटल लेते हैं और इसे आप डिप करते हैं किसी लेस रिएक्टिव मेटल के सॉल्यूशन में, तो आपको क्या दिखाई देगा? आपको रिएक्शन दिखाई देगा। वो लेस रिएक्टिव मेटल मोर रिएक्टिव के द्वारा डिस्प्लेस हो जाएगा। कहने का सीधा सा सेंस ये है कि रिएक्शन कौन सा होगा बेटा? ये रिएक्शन देखिए क्या होगा। आपने Fe लिया और FeCuSO4 लिया। ठीक है, यहाँ AQ कर दें तो आप ये देखते हो क्या बनता है? FeSO4 बनता है और प्लस Cu बनता है। लेकिन ये जो Cu होता है, ये जो सॉलिड बनता है, ये सोल्यूशन में नहीं रहता है, ये आयरन नेल पर डिपॉजिट होता है। इसी आयरन नेल पर डिपॉजिट होता है और किस कलर का होता है? ये होता है आपका ब्राउन, ये ब्राउन। तो ब्राउन डिपॉजिट्स हमें दिखाई देते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन लिख लेते हैं बिना देरी किए। दे रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग केसेस। क्या क्या करना है? CaSO4 प्लस Al, CuSO4 प्लस Ca, FeSO4 प्लस Cu, ZnSO4 प्लस Mg। अच्छा चलो ठीक है, मतलब ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के एग्जाम्पल है। एक प्रकार से देखा जाए ये भी इस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन था। ये भी एग्जाम्पल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो क्या कह रहा है? द केसेस इन विच न्यू प्रोडक्ट्स विल फॉर्म। क्या ये सारे रिएक्शन होंगे? या इनमें से सिर्फ A होगा, इनमें से B होगा, इनमें से C होगा, इनमें से D होगा? वैसे तो देखिए इसका ऑप्शन क्या है, इसका ऑप्शन मैं आपको बता दूं। अगर आप ऑप्शन पे आओगे तो मैं आपको बता दूं, लेकिन अभी मैं आपको बहुत पॉइंट की चीज बताने जा रहा हूं। देखिएगा इसका ऑप्शन होगा B एंड D। ये दो रिएक्शन टेकिंग प्लेस, ये रिएक्शन नहीं होगा, ये रिएक्शन नहीं होगा। यानी आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? B एंड D। तो आपका ऑप्शन D सही हो जाएगा। कैसे सही होगा देखते हैं। देखिए कहा जा रहा है कि मोर रिएक्टिव, ये मैं कह रहा हूँ कि मोर रिएक्टिव मेटल जो होता है, मोर रिएक्टिव मेटल, अभी मैंने कहा ना, वो क्या करेगा? लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस करेगा। तो सवाल होता है कैसे डिस्प्लेस करेगा? तो देखिए आपको ये याद रखना पड़ेगा। मैं आपको एक शॉर्टकट दे रहा हूँ। वो क्या दे रहा हूँ?
क्या दे रहा हूँ, लीना खरीदे, लीना खरीदे कार, लीना खरीदे कार, नहीं मांगे, नहीं मांगे, नहीं मांगे, नहीं मांगे, लीना खरीदे कार, नहीं मांगे अल्टो, नहीं मांगे अल्टो, जेन फरारी, अल्टो जेन फरारी, नहीं मांगे अल्टो जेन फरारी, और नीटा, नीटा सनकी, नीटा सनकी पागल, ये याद कर लो, नीटा सनकी पागल। अब देखो क्या है कि अगर ये आपको याद हो गया, उसके नीचे आपका भी आ जाएगा, तो ये एक याद रखिएगा कि लीना, लीना का मतलब क्या होता है, लीना का मतलब हो जाएगा लिथियम, ठीक है, Li, K फॉर पोटेशियम, A फॉर कैल्शियम, Na फॉर सोडियम, Mg फॉर मैग्नीशियम, Al फॉर एल्युमिनियम, ठीक है, Zn बराबर Zn जिंक, फरारी Fe आयरन, ठीक है, Ni ये होती है आपकी निकेल, Sn ये होती है आपकी टिन, इसमें Pb पागल लिखा हुआ है, एक समझना पड़ेगा, Pb जिसको बोलते हैं लेड। तो देखिए ये मोर रिएक्टिव मेटल है, और जैसे जैसे हम नीचे की तरफ आते हैं ये लेस रिएक्टिव आते हैं, और दो नाम इसके आगे भी आप कापर, सिल्वर, ठीक है, गोल्ड आप याद कर सकते हैं, कापर, सिल्वर, गोल्ड याद कर सकते हैं, तो ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। और अब मैंने कहा कि कैसे आपको पता चलेगा कि कौन से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन लेंगे। तो देखो क्या है, अभी आपने देखा, मैंने कहा कि लिथियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ठीक है, लीना खरीदे कार, नहीं मांगे अल्टो, नहीं मांगे अल्टो। अब बताओ, नहीं मांगे अल्टो, तो लीना खरीदे कार, तो जाहिर सी बात है कैल्शियम मोर रिएक्टिव है, एल्युमिनियम लेस रिएक्टिव है, तो क्या ये रिएक्शन टेक्स प्लेस नहीं लेगा। उसके बाद अगर हम देखें CuSO4 Ca, अब आपको मैंने बताया था नहीं मांगे कार, लीना खरीदे कार, नहीं मांगे अल्टो, अल्टो जेन फरारी, जेन फरारी ये मैंने लिखा, नहीं मांगे अल्टो जेन फरारी, नीटा सनकी पागल, कापर, सिल्वर, गोल्ड। तो देखो कापर अभी देखा जाए तो Ca शुरू में ही है, तो ये मोर रिएक्टिव है, ये मोर रिएक्टिव है, ये रिएक्शन होगा तो रिएक्शन के परिणाम स्वरूप आपका बनेगा क्या, ये बन जाएगा CaSO4 प्लस Cu, ये बन जाएगा। अभी देखो FeSO4 प्लस Cu, अब ये देखो Fe, ये Fe आपका आयरन, आयरन क्या है, आयरन तो कापर से रिएक्टिविटी, कापर से मोर रिएक्टिव है, तो ये रिएक्शन भी नहीं होगा। वहीं ZnSO4 प्लस Mg की बात करें, ZnSO4 देखिए, लीना खरीदे कार, नहीं मांगे, मांगे यानी Mg पहले ही है, Zn ये जेन का मतलब Zn जिंक बाद में है, जिंक बाद में है, यानी मैग्नीशियम जिंक को जिंक सल्फेट से अलग कर देगा, और यहाँ पे सब्सटेंस बन जाएगा MgSO4 प्लस Zn, ये बन जाएगा, इसलिए ऑप्शन बी और डी सही हो जाएगा। उम्मीद कर रहे हैं वीडियो समझ में आया होगा, वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, तो अगले वीडियो में फिर रिवीजन टाइम में मिलेंगे। धन्यवाद।